गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 5 का चैप्टर 4 चल रहा था फैक्टर्स एंड मल्टीपल, जिसमें हम फैक्टर्स पढ़ चुके थे कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर फाइंड कैसे होता है और उसका प्रॉपर्टी भी जान चुके थे। अब हम पढ़ रहे थे मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, तो मल्टीपल पढ़ चुके हैं, मल्टीपल का प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। अब मल्टीपल में एक टॉपिक है एलसीएम। ठीक है, क्या है एलसीएम? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि क्या हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कोई है ना, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसका हम डेफिनेशन से जानेंगे कि एलसीएम क्या होता है। तो दिया गया है एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर, एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल कॉमन मल्टीपल ऑफ दोज नंबर्स। क्या बोल रहा है इसमें कि एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर, दो या दो से ज़्यादा नंबर का अगर हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है सब में और कॉमन मल्टीपल ऑफ दोज नंबर। जिस नंबर का हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल निकालते हैं, उसमें क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है और क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, तो हम इसको फाइंड करके देखेंगे कि एलसीएम कैसे फाइंड होता है और कौन कौन एलसीएम होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फाइंड एलसीएम ऑफ 5 and 8। ठीक है, क्या करना है, 5 और 8 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे हम निकालेंगे, तो सबसे पहला देखिए, इसका हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल निकाल के भी इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीपल से ही देखते हैं। तो 5 का मल्टीपल क्या क्या होता है, 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 40, 5 10 ज़ा 50। ठीक है, तो हम क्या ले लिए, 50 तक ले लिए। जो ही नहीं इतना ही लेना है, आप इससे आगे भी ले सकते हैं या फिर कम भी ले सकते हैं। हम 5 का 10 मल्टीपल ले लिए, अब हम 8 का भी मल्टीपल ले लेंगे। 8 का मल्टीपल, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48 डॉट 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 एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अब क्या निकालना है इस दोनों के बीच का, एलसीएम। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ना स्मॉलेस्ट होना चाहिए और कॉमन मल्टीपल होना चाहिए दोनों में। तो देखिए इसमें भी क्या है, 40 है, इसमें भी 40 है, क्या है 40 कॉमन है, तो हम क्या लिख देंगे 40। अब देखिए 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 10 है, इसमें है, इसमें नहीं है, 15 इसमें है, इसमें नहीं है, 20 है, इसमें नहीं है, इसमें 25 है, इसमें 25 नहीं है, क्या है 40 है, इसमें क्या है 40 है। अगर हम इसके और आगे अगर इसका मल्टीपल निकालेंगे तो और भी मिल जाएगा, लेकिन सब क्या होगा 40 से बड़ा होगा। ठीक है, और एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए इतना के बीच में तो कोई कॉमन मल्टीपल नहीं आया है, देखिए क्या आया 40 आया है। अगर और आगे आएगा तो क्या हो, 40 से ग्रेटर देन होगा यानी कि बड़ा होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 क्या हो जाएगा, 5 और 8 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एलसीएम ऑफ 5 and 8 इज 40। ठीक है, फाइंड हो गया। अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड मल्टीपल। क्या देखेंगे, हाउ टू फाइंड मल्टीपल। तो हम एलसीएम देख लिए कि एलसीएम क्या होता है, किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर का हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है और कॉमन मल्टीपल होता है किसका, उस दोनों दो नंबर लिए हैं तो दोनों का हो जाएगा, और मोर देन 2 लिए हैं तो मोर देन 2 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड एलसीएम। तो एलसीएम देख लिए कि क्या होता है, अब एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है वो भी देखेंगे। तो हम एचसीएफ का देखे थे, 4 मेथड होता है फाइंड करने का, तो इसी तरह ना इसमें भी क्या होता है, इसमें 3 मेथड होता है एलसीएम को फाइंड करने का।
फर्स्ट मेथड है जिसमें हम आपको एग्जाम्पल बना के दिखाया है 5 और 8 का एलसीएम, तो हम बनाए थे किस मेथड से, मल्टीपल मेथड से। और सेकंड मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और थर्ड मेथड होता है शॉर्ट डिवीजन मेथड, जिसको शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है। जैसे देखिए इसका फर्स्ट हाउ टू फाइंड मल्टीपल, तो देयर आर 4 वे टू फाइंड हाउ टू फाइंड एलसीएम, तो देयर आर 4 वे टू फाइंड एलसीएम। तो फर्स्ट हो जाएगा मल्टीपल मेथड, मल्टीपल मेथड बोलने का मतलब है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो पहले उन सभी का क्या निकाल लेंगे, मल्टीपल, देन उसके बाद क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। अब सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड है, थर्ड क्या है एक बार देख लेते हैं। देखिए थर्ड में दिया गया है वही कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, तो थर्ड हो जाएगा एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड। इसको बोला जाता है क्या, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, शॉर्टकट मेथड। तो हाउ टू फाइंड मल्टीपल में देयर आर 4 वे टू फाइंड, क्या हो जाए 4 वे या फिर 4 मेथड टू फाइंड एलसीएम। फर्स्ट हो जाएगा मल्टीपल मेथड। मल्टीपल मेथड में करना क्या होता है कि जिस भी नंबर का हमको एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का मल्टीपल फाइंड कर लेंगे, देन क्या करेंगे, एलसीएम को फाइंड कर लेंगे। सेकंड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना बता दिया गया है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देन क्या करेंगे, एलसीएम को फाइंड कर लेंगे। कॉमन डिवीजन मेथड में क्या होता है कि अगर 2 नंबर का एलसीएम निकालना हो या फिर 2 से ज़्यादा नंबर का एलसीएम निकालना हो तो टोटल नंबर को एक साथ हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके बाद क्या कर सकते हैं, एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है शॉर्टकट मेथड। अब हम देखेंगे मल्टीपल मेथड कि मल्टीपल मेथड में कैसे एलसीएम को फाइंड किया जाता है। तो हम देख लिए कि कौन कौन मेथड से फाइंड किया जाता है एलसीएम को। उसमें का फर्स्ट मेथड है मल्टीपल मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है, मल्टीपल मेथड है। तो हम इसमें एक एग्जांपल ले लिए, फाइंड एलसीएम ऑफ 4 and 5। किस मेथड से, मल्टीपल मेथड से। तो देखिए कैसे फाइंड होगा। पहले हम क्या कर लेंगे, 4 का मल्टीपल फाइंड कर लेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। देखिए डॉट 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 एंड सो ऑन। अब हम ले लेंगे किसका, 5 का। 5 का ही मल्टीपल हम लिख लेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 6 जा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 डॉट 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 एंड सो ऑन ले लें। ठीक है, क्या ले लिए, डॉट एंड सो ऑन। अब इसमें क्या करना है ना, एलसीएम को क्या करना है, फाइंड करना। ठीक है, क्या करना है, एलसीएम को फाइंड करना। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें भी क्या है, 20 है, इसमें भी 20 है। इससे पहले जो भी नंबर इसमें दिया गया 4 के मल्टीपल में वो 5 के मल्टीपल में नहीं है। ठीक है, अगर इसके बाद कोई भी अगर आएगा अगर कॉमन मल्टीपल, वो क्या होगा, 20 से बड़ा होगा। ठीक है, और क्या निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, 20 इज द राइट आंसर हो जाएगा किसका, फाइंड एलसीएम ऑफ 4 and 5 का। तो हम देख लिए, क्या देखे, पहले हम 4 का मल्टीपल फाइंड कर लिए, फिर हम 5 का मल्टीपल फाइंड कर लिए। इसमें से क्या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को क्या करना था, फाइंड करना था। तो देखिए इसमें क्या है, 20 है, इसमें भी 20 है। इससे पहले कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, कोई भी मल्टीपल। तो क्या आ गया है, सबसे पहले 20 आ गया। अगर 20 के बाद कोई भी अगर मल्टीपल कॉमन आएगा तो क्या आएगा, 20 से बड़ा होगा।
ठीक है, तो वो तो होगा नहीं, क्या निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसलिए क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल मेथड से ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं कि पहले क्या कर लेते हैं, मल्टीपल को हम फाइंड कर लेते हैं, लिख देते हैं, उसके बाद देखना है कि सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, उसको जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वही क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देख लिए मल्टीपल मेथड, अब हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है। तो हम क्या देख रहे थे कि मल्टीपल मेथड से हम फाइंड कर लिए थे एलसीएम, अब क्या है फैक्टराइजेशन मेथड से क्या फाइंड करना है, एलसीएम। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करना है, तो पहले क्या 12 का एग्जाम्पल क्या है, फाइंड एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 30। ठीक है, तो पहले किस मेथड से फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले क्या कर लेंगे, इन तीनों का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम 12 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको बता दिया गया है। पहले 2 से क्या करेंगे, इसमें लोएस्ट प्राइम नंबर से क्या करते हैं, पहले डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 2 से 2 3 जा 6 हो गया 12 का। अब 18 क्या करेंगे, तो क्या होगा 2 से 2 9 जा 18 हो जाएगा। और 2 से अब देखिए 2 से तो हम नहीं लगेगा डिवाइड इसमें 9 में। ठीक है, तो किससे लगाएंगे, 3 से, तो 3 3 जा 9। अब किस में करेंगे, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो 2 से 15 टाइम्स जा क्या होता है 30 आता है, और 3 से 5 टाइम्स जा क्या होता है 15 आता है। ठीक है, तो हम इसे क्या कर लिए, प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, तो 12 का क्या आया है 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 का क्या आया है 2 इंटू 3 इंटू 3, और 30 का क्या आया है 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये आ गया। देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 2 3 जा 6 6 3 जा 18, 2 3 जा 6 6 5 जा 30। देखिए आ गया। अब हमको क्या करना है, इसमें से कॉमन प्राइम फैक्टर को क्या करना है, निकाल लेना है, हटा देना। देखिए इस तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। ठीक है, और क्या कॉमन है, देखिए 3 भी कॉमन है। ठीक है, तो ये दोनों क्या आ गया, कॉमन प्राइम फैक्टर हो गया। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू क्या है 2 एंड 3। ठीक है, अब 5 3 और ये वाला 2 क्या है, रिमेनिंग प्राइम फैक्टर है। क्या ये क्या है, कॉमन नहीं है, ये क्या हो जाएगा, रिमेनिंग प्राइम फैक्टर। ठीक है, रिमेनिंग प्राइम फैक्टर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन है, 2 है और 3 है। तो हम 2 3 और 5 क्या है, रिमेनिंग प्राइम फैक्टर है। तो हम एलसीएम निकालने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा कॉमन प्राइम फैक्टर, हो जाएगा कॉमन प्राइम फैक्टर इनटू रिमेनिंग प्राइम फैक्टर। क्या हो जाएगा, कॉमन प्राइम फैक्टर इनटू रिमेनिंग प्राइम फैक्टर हो जाएगा। देखिए हम इसको यहाँ पे इसको इरेज करके यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये 2 3 5 क्या है, रिमेनिंग प्राइम फैक्टर है। ठीक है, तो हम एलसीएम कैसे फाइंड होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो पहले लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर इनटू रिमेनिंग प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो इस मेथड से निकल जाएगा एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे एलसीएम फाइंड होगा। तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या आया है 2 एंड 3, 2 इंटू 3। ठीक है, आपके रिमेनिंग प्राइम फैक्टर क्या है 2 3 और 5। तो क्या लिख सकते हैं 2 3 और
5। अब क्या कर देंगे, इन सभी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा क्या आता है 36 इंटू 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 180। तो 180 क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा किसका, 12 का, 18 का और 30 का। ठीक है, समझ में आ गया। पहले हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का अगर एलसीएम पूछेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम पहले क्या करेंगे, उस नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद पहले हम कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। कॉमन फैक्टर और रिमेनिंग फैक्टर को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, 2 और 3 है। रिमेनिंग फैक्टर जो बच गया है वो क्या है, 2 3 और 5 क्या है, रिमेनिंग फैक्टर। अब एलसीएम निकल जाएगा कॉमन फैक्टर इंटू रिमेनिंग प्राइम फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या आया था, 2 और 3, तो 2 इंटू 3। और रिमेनिंग प्राइम फैक्टर क्या आया था, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5। अब क्या कर दिए, इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर दिए। क्या कर दिए, पहले क्या किया, 2 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6 आया, 6 में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या आया 12 आया। फिर 12 में हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो 36, और 36 में हम 5 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया है 180। ठीक है, तो क्या आ गया 180 आ गया। तो हम देख लिए कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है। इसका फर्स्ट मेथड मल्टीपल मेथड, सेकेंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम देख लिए। अब नेक्स्ट डे होगा शॉर्ट डिवीजन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में होगा शॉर्ट डिवीजन मेथड। नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा शॉर्ट डिवीजन मेथड। और इसमें क्या करना है, प्रैक्टिस 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, फाइंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड कॉमन डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको बता दिया गया है, तो इसमें से आप 10 क्वेश्चन क्या कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। HW में आपका यही होमवर्क में आपका हो जाएगा। होमवर्क में हो गया प्रैक्टिस 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल 15 क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, नहीं टोटल बना लीजिएगा। टोटल का बस एक ही मेथड से बनाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल क्वेश्चन बना लेना है किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड नेक्स्ट क्लास में होगा देन, और क्वेश्चन सब सॉल्व करवा दिया जाएगा। थैंक यू।